10 फरवरी 2024 को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मेरी उससे जान पहचान हुई। 5 दिन बाद 15 फरवरी को हम पहली बार मिले। उसने कहा कि तुम्हारी स्कूटी पुरानी हो गई है, चलो नई खरीद देता हूँ। उसने कुछ पैसे देकर मेरे नाम पर एक स्कूटी बुक करवाई। मैंने भी 19,000 रुपये दिए। स्कूटी फाइनेंस पर थी। उसने कहा कि आगे की EMI वो देगा। टेस्ट ड्राइव के नाम पर स्कूटी ले गया और फिर वापस लौटा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ। दरअसल यूपी के रायबरेली से एक ऐसे शख्स की सच्चाई सामने आई है जिसने नाम बदलकर लगभग 50 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। तो क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ये कहानी यूपी के रायबरेली में रहने वाली एक महिला की है और ना जाने कितने महिलाओं की है। मुमकीन अयूब खान नाम के शख्स ने उन्हें शादी का सपना दिखाया और ठगी कर फरार हो गया। लूट की शिकार हुई वो इकलौती महिला नहीं है। मुकीम पेशेवर से लुटेरा ही है। पिछले 4 साल में 5 से 6 राज्यों की लगभग 50 से ज़्यादा महिलाओं को शिकार बना चुका है। फिलहाल मुकीम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। वो जीवनसाथी.com और शादी.com से खासकर तलाकशुदा या फिर विधवा मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम ये शब्द याद रखिएगा, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता था। उन्हें मिलने बुलाता और फिर कुछ घंटे बाद ही लूट कर उन्हें फरार हो जाता था। मुकीम कैसे बना इतना शातिर अपराधी, कैसे महिलाओं को टारगेट करता, इसे सिलसिलेवार तरीके से अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। पहली कहानी रायबरेली की महिला की। रायबरेली में मुकीम का शिकार हुई महिला बताती हैं कि 10 फरवरी 2024 को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसका प्रोफाइल देखा गया। नाम आरिफ और उम्र करीब 36 साल। खुद को दिल्ली का रहने वाला बताता। वेबसाइट पर हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिया, फिर हम चैट करने लगे। उसने बताया कि होम मिनिस्ट्री से सरकारी अधिकारी है, पत्नी की मौत हो चुकी है, 4 साल की एक बेटी है। मैंने भी बताया कि मैं तलाकशुदा हूँ, मेरी भी एक बेटी और एक बेटा है। इसके बाद वैलेंटाइन डे के अगले दिन यानी कि 15 फरवरी 2024 को हम पहली बार मिले। दोपहर करीब 12 बजे आरिफ रायबरेली पहुंचा। उसने मुझे घर के बाहर बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारी स्कूटी पुरानी हो गई है, चलो नई खरीद देता हूँ। इसके बाद हम दोनों रायबरेली के सारस चौराहे पर एक शोरूम में गए। वो आगे बताती हैं कि आरिफ ने कुछ पैसे देकर मेरे नाम पर एक स्कूटी बुक की। उसके कहने पर मैंने स्कूटी के लिए 19,000 रुपये कैश भी दिए। उसने स्कूटी मेरे नाम से फाइनेंस करवाई और कहा कि आगे की किस्तें वो देगा। स्कूटी मेरे नाम पर थी, कागजात भी मेरे ही नाम पर बने, इसीलिए उस पर शक करने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। कुछ देर बाद वो टेस्ट ड्राइव के नाम पर स्कूटी लेकर गया, फिर कभी वापस लौटा ही नहीं। मैं इंतज़ार ही करती रह गई। उसके नंबर पर कॉल किया तो वो बंद मिला। इसके बाद फर्जीवाड़े का पता चला। 15 फरवरी की ये घटना 23 मई को रायबरेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन यूपी पुलिस आरिफ तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना के करीब 7 महीने बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकीम खान को अरेस्ट किया। इससे पूछताछ में पता चला कि यूपी के रायबरेली में तलाकशुदा महिला से ठगी कर लूटने वाला शख्स वही था। उसका असली नाम आरिफ नहीं बल्कि मुकीम खान है। दूसरी कहानी यूपी के जुडिशियल अफसर की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार उसका अगला शिकार कौन है। ठगी का शिकार हुई जुडिशियल अफसर यूपी की रहने वाली हैं। उन्होंने पुलिस में अपना जो बयान दर्ज कराया उसकी रिपोर्ट कई खबरों में छपी है। हालांकि हम उसकी पहचान के उजागर नहीं कर सकते। मुकीम खान इसी साल 23 मार्च को उनसे आरिफ बनकर मिला था। आरिफ के साथ एक युवती भी थी। जुडिशियल अफसर के बयान के मुताबिक 23 मार्च को आरिफ एक युवती के साथ
हमारे शहर आया था। उसने कहा कि वो उसकी बहन अना रिजवी हैं। दोनों शहर के एक होटल में रुके, फिर शाम को वो घर वापस आए। उस वक्त घर पर मैं और मेरी 80 साल की बुजुर्ग माँ थी। उस वक्त रोजा चल रहा था। इफ्तार पर दोनों ने बहुत मीठी मीठी बातें की। दोनों ने शादी की बात फाइनल करने के लिए कहा। इसके बाद बोले कि आप लोग ईद के बाद लखनऊ में हमारे घर आना। ये कहकर वो वहां से चला गया। 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दोनों फिर आए और एक होटल में रुके। वो हर रोज मंगनी के लिए बैंक्वेट हॉल देखने के बहाने मुझे बुला लेता था। फिर कभी एटीएम खो जाने के बहाने तो कभी किसी और बहाने मुझसे 50,000 रुपए लिए। इसके अलावा होटल की बुकिंग के एडवांस के नाम पर भी उसने 40,000 रुपए मुझसे लिए। आरिफ की ठगी यही नहीं रुकी। 2 अप्रैल की सुबह करीब 11:30 बजे वो हमारे घर आया। उस वक्त मैं कोर्ट में गई हुई थी। तब वो मेरा इंतजार करने की बात कहकर मेरे कमरे में बैठा। इसी दौरान मौका पाकर उसने मेरी अलमारी में रखे सोने और चांदी की ज्वेलरी के साथ कीमती घड़ियां भी चुरा कर ले गया। इस मामले की FIR भी मैंने दर्ज करवाई। दिल्ली की विधवा महिला से की तीसरी शादी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP संजय कुमार सेन बताते हैं कि 2023 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए वो दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाली एक महिला के कांटेक्ट में आया। महिला विधवा थी और उनकी 5 साल की एक बेटी है। मुकीम ने उन्हें शादी का झांसा दिया। वो वडोदरा में शादी कर चुकी महिला को छोड़कर दिल्ली आ गया था। इस महिला से उसने तीसरी शादी कर ली। कुछ ही वक्त में वो इनसे भी कैश और कीमती ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। 19 सितंबर को जब मुकीम वडोदरा से दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा तब पुलिस ने एक सीक्रेट सूचना पर उसे अरेस्ट कर लिया। लखनऊ में महिला को सलीम बताकर मिला, ले भागा स्कूटी। मुकीम ने 30 मई को लखनऊ में भी एक तलाकशुदा महिला को ठगी का शिकार बनाया। महिला ने 2 जून को FIR दर्ज कराई थी। महिला ने बयान में बताया था कि 4 साल पहले मेरे पति से तलाक हो गया था। मई के पहले हफ्ते में मैट्रिमोनियल साइट पर एक शख्स से बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम सलीम बताया। वो दिल्ली का रहने वाला था। हमारे बीच कई दिनों तक WhatsApp पर चैट भी हुई। 30 मई की शाम वो लखनऊ में पहली बार मुझसे मिलने आया था। वो मेरी स्कूटी पर बैठकर साथ में पार्क आया। यहाँ हम थोड़ी देर साथ में घूमे। इसके बाद उसने मेरी स्कूटी की चाबी मांगी। मुझे लगा कि वो कहीं घूम कर आ जाएगा। उसने भी कहा था कि 2 मिनट में घूमकर स्कूटी को कहीं सही पार्किंग में खड़ी कर दूंगा। कई घंटे बीत गए लेकिन फिर वो वापस लौटा ही नहीं। हम इंतजार करते रहे। उसे फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिला। महिलाओं को कैसे करता था ट्रैप? पहला स्टेप, मुकीम ने जीवनसाथी और शादी.com पर जो फेक प्रोफाइल बना रखे थे उसमें वो खुद को होम मिनिस्ट्री का अफसर बताया करता था। फिर किसी वर्किंग तलाकशुदा या फिर विधवा मुस्लिम महिलाओं का प्रोफाइल देखा करता था। उन्हें मैसेज भेजता। प्रोफाइल ऐसा बनाता था कि कोई भी महिला आकर्षित हो जाए। रिस्पांस मिलने पर वो उनसे मोबाइल नंबर शेयर कर लेता था। व्हाट्सएप पर चैट बातचीत शुरू होती। वो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता और कहता था कि मेरी वाइफ की अचानक मौत होने से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है। फिर वो अपनी बेटी के साथ वाली फ़ोटो भी शेयर करता था। इमोशनल मैसेज करते हुए कहता था कि सरकारी अधिकारी हूँ, इसीलिए सैलरी तो अच्छी है लेकिन बेटी को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। इस तरह इमोशनल मैसेज कर दिल को जीत लिया करता था। दूसरा स्टेप, वो किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए 1 से 2 हफ्ते का समय रखता था। उसी समय में चैट करता, मिलने का टाइम फिक्स करता। फिर वो कैश, ज्वेलरी या किसी स्कूटी या फिर और सामान की ठगी कर फिर उसे तुरंत बेच देता था। कभी मैरिज हॉल बुकिंग के एडवांस के बहाने तो कभी खुद के लिए ट्रेन या फ्लाइट टिकट भी बुक करवा लेता था। कभी कभी ATM कार्ड ब्लॉक होने या पर्स भूल जाने का भी नाटक किया करता था। एक बार भरोसा जीतने के बाद ही वो उनके परिवारों से मिलकर शादी की बात किया करता था। वो शादी की तारीख तय करता, फिर शादी के लिए ही रिजॉर्ट, मैरिज हॉल या फिर होटल की बुकिंग के नाम पर उनसे एडवांस में पैसे लिया करता था। वो महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए कई बार उन्हें महंगी घड़ी या गिफ्ट भी दिलाया करता था। फिर पर्स गिर जाने या दूसरे बहाने बनाकर कैश और ज्वेलरी लूटकर भाग जाया करता था।
हर 2 हफ्ते में नया टारगेट, नई लोकेशन। दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन के अनुसार मुकीम खान बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। वो अपने खास टारगेट के लिए खास नंबर का इस्तेमाल भी किया करता था। एक साथ कई टारगेट से चैट किया करता था। वो हर 2 हफ्ते में अपनी लोकेशन चेंज कर लिया करता था, कभी शहर तो कभी दूसरे राज्य में। इसीलिए उसे गिरफ्तार करना आसान नहीं था। एक टीम जब तक किसी लोकेशन पर उसे ट्रेस कर पहुंचती थी, तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। इसी तरह शिकार बनी कई महिलाएं ऐसी ही जो अभी तक सामने भी नहीं आ पाई हैं। इन मामलों को देखकर जरूरत है सावधान रहने की, सुरक्षित रहने की। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।